तो राम राम साहब, मेरे किसान भाइयों, मेरे दोस्तों, सभी का स्वागत है इस चैनल माई B1 इन्फॉर्मेशन में। मेरे किसान भाइयों, और वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से लेके लास्ट तक ज़रूर देखें। आज हम एक ऐसे वर्षा ऋतु के जमीकंद पादप अरवी के बारे में बात करेंगे, जिसमें काफ़ी किसान भाई वर्षा ऋतु में अरवी की बढ़िया तरीके से पैदावार नहीं ले पाते। जमीकंद सही नहीं बैठता है, कम बैठता है, अरवी कम बैठता है जमीकंद पादप। तो हमारे किसान भाई वर्षा ऋतु में अरवी की फसल से काफ़ी नुकसान झेलते हैं और अपना कर्ज नहीं चुका पाते, अपनी आमदनी भरपूर नहीं कर सकते, अपनी भरपाई नहीं कर सकते और उनकी अरवी की फसल बेकार हो जाती हैं, आमदनी दोगुनी नहीं कर सकते। तो मेरे किसान भाइयों, आप देखिए, मैं दिखाता हूँ आपको कि हम वर्षा ऋतु में कैसे हमारी अरवी की फसल से चौगुनी पैदावार ले सकते हैं। और इसका जो जमीकंद है, अरवी हैं, कितने 2-2, 4-4, 5 किलो तक बैठता है आराम से, बढ़िया तरीके से। आप देख सकते हैं हमने ये जो टूल बनाया हुआ है, जैसे हम आलू की सीड ड्रिल विधि द्वारा बुआई करते हैं, तो उसी तरह हमने कतार में ये अरवी लगाया हुआ है, देख सकते हैं आप। और बीच में दोरा है, गहरी खाई है, तो इसमें हम हमारे अरवी को पानी देते हैं। जब वर्षा ऋतु में बोते हैं हमारी अरवी को, तो पानी की कम आवश्यकता होती है क्योंकि वर्षा ऋतु होती है। लेकिन जब कभी अरवी को वर्षा की मतलब जो पानी की आवश्यकता हो, पानी देने की आवश्यकता हो मेरे किसान भाइयों, तो मेरे किसान भाइयों, जब पानी देने की आवश्यकता हो तो हम ये धोरे इसलिए बनाते हैं क्योंकि कभी वर्षा नहीं आए और हमारे अरवी को पानी की आवश्यकता हो, तो हम इस धोरों में मोटर कुछ भी चला के पानी दे सकते हैं हमारी अरवी को। तो मेरे किसान भाइयों, आप देखिए कि हम कैसे अरवी की ज़्यादा मात्रा में पैदावार ले सकते हैं, ज़्यादा जमीकंद ले सकते हैं। अरवी कितना 4-4, 5-5 किलो तक बैठता है, मोटा मोटा गठिया बढ़िया जमीकंद पादप। तो मेरे किसान भाइयों, आप देख सकते हैं बढ़िया तरीके से। मैं आपको एक अरवी का पौधा उखाड़ के दिखाता हूँ कितना ज़्यादा मात्रा में बैठता। लेकिन क्या है कि अभी मेरे किसान भाइयों अरवी छोटी है, तो देख सकते हैं आप, इतना बैठता है। अभी भी ये इतना बैठने लग गया मेरे किसान भाइयों, देख सकते हैं आप। इतना छोटा पौधा है किसान भाइयों, तो भी ये इतना बैठने लग गया है, देख सकते हैं आप। तो मेरे किसान भाइयों, आप अरवी की ज़्यादा मात्रा में पैदावार ले सकते हो, उपज ले सकते हो, बढ़िया बढ़वार ले सकते हो, भारी मात्रा में बढ़िया पैदावार ले सकते हो। अरवी की मात्रा में वर्षा ऋतु में काफ़ी किसान भाई बढ़ोतरी नहीं ले पाते हैं, उनको काफ़ी नुकसान झेलना पड़ता है, भरपाई नहीं कर पाते अपनी आमदनी की। तो वर्षा ऋतु में कुछ इस तरीके से हमारी जो अरवी की फसल होती है, इस तरीके से खेती करने से अरवी की किसान भाई बढ़िया आमदनी ले सकता है, बढ़वार ले सकता है, बढ़िया तरीके से उपज ले सकता है। अपनी अरवी की फसल को वर्षा ऋतु में बढ़िया तरीके से ग्रो कर सकता है, अच्छी आमदनी ले सकता है और बढ़िया 4-4, 5-5 किलो तक गठिया ले सकता है अरवी की फसल से। और मार्केट में अच्छे भाव से हमारा किसान भाई बेच सकता है और काफ़ी मुनाफा कमा सकता है, तगड़ा मुनाफा कमा सकता है अरवी की फसल से। तो मेरे किसान भाइयों, मैं दिखाता हूँ आपको कि अरवी की फसल की पूरी डाइट, कोई अब की जो अरवी की फसल को कब खाद देना चाहिए, कब क्या देना चाहिए, कब नहीं देना चाहिए, क्या करना चाहिए, इसकी अरवी की फसल की पूरी डाइट का किसान भाइयों को ध्यान रहना चाहिए। तभी जाके वर्षा ऋतु में अरवी की फसल बढ़िया तरीके से किसान भाइयों को तगड़ा मुनाफा दे पाती हैं और बढ़िया आमदनी ला सकती है, मार्केट में अपना भाव बढ़िया दिखा सकती हैं और मार्केट में नंबर 1 आती हैं और काफ़ी अच्छी तरह से ग्रो करती हैं, भाव बढ़िया रहता और वर्षा ऋतु में किसान भाई अच्छी आमदनी ले सकता, तगड़ा मुनाफा ले सकता। तो मेरे किसान भाइयों, देख सकते हैं आप। तो मैं दिखाता हूँ आपको कि जैसे अभी अरवी का जो पौधा है मेरे किसान भाइयों, अभी नाजुक पौधा है, छोटा है, बचपना पौधा है, नाजुक है, छोटा है। तो भी मतलब ये अरवी का जो पौधा है ना मेरे किसान भाइयों, कम से कम तकरीबन 2-3 महीने का पौधा हो गया और 2-3 महीने में ही अरवी के पौधे में इतना सारा जमीकंद बैठने लग गया। और अब हम इसको यहाँ से तोड़कर इसकी सब्जी बना, ये मतलब जो अरवी का पौधा है ना मेरे किसान भाइयों, तो ये क्या है कि सब्जी बनाने के लायक अब हो गया। मतलब ये अरवी का जो गठिया है, जमीकंद है, ये मैं एक यहाँ से ये जमीकंद का एक पूरा गठिया, तो इसको आधा अलग करके दिखाता हूँ मेरे किसान भाइयों। तो देखिए, देख सकते हैं आप। तो ये हमने एक आधा अलग किया। तो ये मेरे किसान भाइयों देख सकते हैं आप, ये अभी इसमें मिट्टी चिपक रही है, काली मिट्टी में हमारा ये अरवी का खेती लगा रखा है, तो ये मिट्टी चिपक रही है। तो हम इसको अच्छी तरह से पानी में धो के फिर हमने इसकी जो मेरे किसान भाइयों सब्जी बनाते हैं ना, तो सब्जी बनाने के लायक ये जमीकंद पादप अरवी हो गया है, क्योंकि ये पूर्ण तरीके से धीरे धीरे परिपक्व होने लगा है। परिपक्व तो हो गया, लेकिन हम इसको 1-2 महीने तक और ज़मीन में इसलिए रखेंगे क्योंकि इसका जमीकंद ये पादप अरवी है, तो ज़्यादा मात्रा में मिट्टी में बैठेगा और कम से कम 4-5 किलो तक हो जाएगा।
तब हम हमारे अरवी की फसल को उखाड़ेंगे। तो हम मेरे दोस्तों इसकी सब्जी बनाने के लिए लायक हो गया है। ये दूधिया अवस्था में अब नहीं रहा है, परिपूर्ण हो गया, तो हम इसकी सब्जी बना सकते हैं। ये बढ़िया तरीके से परिपूर्ण हो गया। तो मेरे किसान भाई 1-2 महीने तक और रखकर हम इसको अच्छी तरह से उखाड़ कर बाजार में अच्छे भाव से बेच सकते हैं, अच्छी आमदनी ले सकते हैं, तगड़ा मुनाफा ले सकते हैं मेरे किसान भाइयों अरवी की फसल से। देख सकते हैं आप। तो मैं आपको बताता हूँ, 2-3 महीने पहले हमने अरवी को बोया, तब इसमें अच्छी तरीके से देसी खाद डाला। अच्छी तरीके से देसी खाद में रॉक फॉस्फेट मिला के, कार्बन खाद मिला के, अच्छी तरह तीनों खादों को मिक्स करके फिर अच्छी तरीके से इस अरवी के खेत में उस खाद की भरपाई की, सही मात्रा में पूरे खेत में मिलाया तीनों खादों को अच्छी तरीके से। देख सकते हैं आप। और अच्छी तरीके से रॉक फॉस्फेट, देसी खाद और कार्बन खाद को अच्छी तरह से मिलाकर फिर अरवी के गठिए को कतारों में रखकर फिर इसमें मिट्टी चढ़ाई ऊपर और सीड ड्रिल विधि द्वारा धोरे बनाए और कतारों में अरवी को लगाया। 1-2-3 फिर 1 महीने बाद हमने और देसी खाद छिड़का इसमें। देख सकते हैं आप। और अब हम इसमें अरवी की फसल में तीसरी डाइट देते हैं। तीसरी डाइट है ये, जो कि देख सकते हैं आप। तीसरी डाइट मेरे किसान भाइयों ये हैं, जो कि देख सकते हैं आप। तीसरी डाइट मेरे किसान भाइयों मैं दिखाता हूँ आपको कि ये अब देनी है। तो मेरे किसान भाइयों तीसरी डाइट ये है, हम चूल्हे की राख लेते हैं, लकड़ी की जली हुई राख ली हमने, लकड़ियों की चूल्हे से ली, और फिर इसके अंदर नीम खाद मिलाया, नीम का खाद, पत्तियों का खाद, नीम का खाद अच्छी तरीके से मिलाया। फिर इसमें हमने वर्मी कंपोस्ट मिलाया। तीनों खादों को अच्छी तरीके से मिक्स किया और 1-2 कट्टे अच्छी तरीके से तीनों खादों को एक तिरपाल पर बिछाकर तीनों खादों को फावड़े से मिक्स करके 3-4 कट्टे भर दिए। और फिर ऐसे छोटे छोटे बर्तन में लेकर हम इसके अरवी के जो मूल हैं जड़ों में थोड़ा थोड़ा देते हैं, जिससे क्या होगा मेरे दोस्तों, बढ़वार बढ़िया होगी और 1-2 महीने तक अरवी की फसल जमी में और रहेगी। तो जमीकंद पादप अरवी हैं जो बढ़िया तरीके से बैठेगा, 4-5 किलो तक हो जाएगा बढ़िया तरीके से। और फिर किसान भाई मार्केट में अच्छे भाव से इसे बेच सकता है, अच्छी आमदनी ले सकता है, अच्छी बढ़वार ले सकता है, अच्छी उपज ले सकता है, तगड़ा मुनाफा ले सकता है किसान भाई। और मार्केट में नंबर 1 इस फसल को ले जा सकता है और तगड़ा मुनाफा ले सकता है। तो मेरे किसान भाइयों मैंने जो अभी खाद बताई, तीसरी डाइट है अरवी की फसल की, तीनों खादों को नीम खाद प्लस चूल्हे की राख, लकड़ियों की जली हुई राख और फिर वर्मी कंपोस्ट, तीनों खादों को अच्छी तरीके से मिक्स करके फिर हम इसके मोड़ में देते हैं। तो चलिए दोस्तों हम इसके मोड़ में देते हैं, कैसे हम अच्छी अरवी की फसल से आमदनी ले सकते हैं, बढ़वार ले सकते हैं, उपज। तो मेरे किसान भाइयों आप देख सकते हैं हम इसके मोड़ में देते हैं थोड़ा थोड़ा। चलिए अब देते हैं, देखिए। तो मेरे किसान भाइयों हम देते हैं इसके मोड़ में, तो हम देते हैं, देखिए आप। तो मेरे किसान भाइयों हम इसके मोड़ में इससे मिक्स की हुई खाद को थोड़ा थोड़ा देते हैं। और फिर अगर वर्षा ऋतु आ जाए तो बेहतर है, और वर्षा ऋतु ना आए तो ये खाद देने के 1-2 दिन बाद अच्छी तरीके से अरवी के धोरों में पानी चला देना चाहिए, जिससे ये खाद अच्छी तरह से गल जाएगा, जड़ों में पोषक तत्व परिपूर्ण पहुंच जाएगा और अरवी का बढ़िया तरीके से कलर बदलने लगेगा, जमीकंदिया पादप और तेज़ी से ग्रो करने लगेगा, बैठने लगेगा, जो कि देख सकते हैं आप। हम अरवी के मूलों में, जड़ों में ये थोड़ा थोड़ा खाद दे रहे हैं, देख सकते हैं आप, ये देखिए। तो मेरे किसान भाइयों आप इस तरह अरवी की मूलों में, जड़ों में ये खाद देकर आमदनी दोगुनी ले सकते हो, बढ़वार बढ़िया ले सकते हो, तेज़ी से ग्रो कर सकते हो, जो कि देख सकते हैं आप बढ़िया तरीके से। ये जो खाद है मिक्स की हुई, ये खाद अच्छी तरीके से दे रहे हैं।